ये प्यार की कहानी शुरू होती है टेसा नाम की एक लड़की से, जो एक नए कॉलेज में अपने पहले दिन है, जो थोड़ा दूर है। उसकी माँ और बॉयफ्रेंड उसे उसके नए कॉलेज के कमरे तक छोड़ने का फैसला करते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात स्टेफ नाम की एक लड़की और उसके बगल में रहने वाले ट्रिस्टन से होती है। ये दोनों लड़कियाँ काफी मिलनसार और बातूनी है। टेसा की माँ को वहाँ गांजे की गंध आती है और वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन टेसा उनके पीछे जाती है और उनसे कोई हंगामा न करने के लिए कहती है। वो टेसा को भरोसा दिलाती है कि वो उन पर जरूर यकीन करेगी। टेसा की माँ को उस पर गर्व होता है और कॉलेज छोड़ने से पहले वो उसे शुभकामनाएं देती है। टेसा का बॉयफ्रेंड भी उसे एक प्यारा सा किस देने के बाद चला जाता है। टेसा अपने कमरे में वापस आती है, जहाँ स्टेफ पूछती है कि क्या उसने अपनी माँ को डरा दिया। स्टेफ को लगता है कि उसका भाई क्यूट है, लेकिन टेसा उसे बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। स्टेफ थोड़ी देर में वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह टेसा उठकर उत्साह से अपनी क्लास की तरफ जाती है, जहाँ उसे लैंडन नाम का एक लड़का मिलता है। वो अंग्रेजी का स्टूडेंट है, जबकि टेसा इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है। टेसा अपनी क्लास के लिए काफी उत्सुक और खुश नजर आती है। वापस अपने कमरे में नहाने के बाद वो लौटती है और एक लड़के को शांत तरीके से किताब पढ़ते हुए देखती है। वो उसे देखकर चौंक जाती है और उससे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि घबराए नहीं, वो उसे देख नहीं रहा है। स्टेफ वहाँ आती है और बताती है कि वो उसका दोस्त है। स्टेफ टेसा को पार्टी में उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो यकीन से कहता है कि टेसा नहीं जाएगी। वहाँ से जाते हुए वो टेसा को ये ग्रेट गैट्सबी ये किताब का अंत बता देता है, जिसे टेसा पढ़ रही थी। अगले दिन टेसा लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होती है और उसी लड़के को फिर से देख लेती है। ये बात उसे असहज कर देती है। थोड़ी देर बाद स्टेफ आती है और उस रात होने वाली पार्टी में जाने के लिए कहती है। टेसा पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर वो थोड़ा बदलाव करने का फैसला करती है। टेसा पार्टी के लिए एक ड्रेस चुनती है। उसे देखकर स्टेफ को लगता है कि ये थोड़ी ज्यादा फॉर्मल है। आखिरकार वो पार्टी में पहुंचते हैं, जहां हर कोई पी रहा है और मस्ती कर रहा है। बाद में टेसा को स्टेफ के सभी दोस्तों से मिलवाया जाता है। वो टेसा को थोड़ा पीने के लिए कहते हैं। पहले तो टेसा हिचकिचाती है, लेकिन फिर एक शॉट पी लेती है। इसके बाद ग्रुप की एक लड़की टेसा के बारे में रूखे तरीके से बात करती है। फिर वो लोग सच या हिम्मत का गेम खेलने का फैसला करते हैं। टेसा सच चुनती है और उससे पूछा जाता है कि उसने सबसे अजीब जगह पर रोमांटिक पल कहाँ बिताया। टेसा इस सवाल को टाल देती है और हिम्मत चुन लेती है। पार्टी में एक बुरा लड़का आता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या वो ये गेम खेलना चाहती है, लेकिन लड़की ये सब अब नहीं करना चाहती और वहाँ से चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है, लेकिन वो उसे शराब पीने के लिए डांटता है और फोन रख देता है। बाद में वो खाली स्टोर रूम में जाती है और किताबें देखती है। वही बुरा लड़का वापस आता है और पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। टेसा को लगता है कि वो शराब के नशे में है, लेकिन वो कहता है कि वो भी उसकी तरह शराब नहीं पीता। वो उसका हाथ पकड़कर बताता है कि ये उसका कमरा है। फिर पूछता है कि क्या उनकी ये डेयर भी चल रही है। वो दोनों लगभग किस करने ही वाले थे, लेकिन टेसा ये कहकर चली जाती है कि वो ये नहीं कर सकती। वापस अपने कमरे जाते हुए टेसे को उसके बॉयफ्रेंड नोआ से मैसेज आते हैं। अगले दिन क्लास में वो पाती है कि वही लड़का जिससे वो पार्टी में मिली थी, क्लास में भी है। उसका नाम हार्डिन स्कॉट है। क्लास में प्रोफेसर जब प्यार के बारे में एक किताब के बारे में पूछते हैं, तो हार्डिन कहता है कि प्यार सिर्फ एक लेन देन है। हर कोई आकर्षक दिखने के लिए कुछ खास चीजें चाहता है। दूसरी तरफ टेसा प्रोफेसर से असहमत होती है और कहती है कि पुराने जमाने में औरतें बुरे बर्ताव को सहन नहीं करती थीं। ये बहस कुछ देर चलती है। क्लास के बाद हार्डिन टेसा से मिलता है और कहता है कि ये बहस बहुत मजेदार थी। टेसा लैंडन से हार्डिन के घमंडी स्वभाव के बारे में शिकायत करती है। तब उसे पता चलता है कि हार्डिन लैंडन का रिश्तेदार है। लैंडन की माँ हार्डिन के पिता के साथ रहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रात में स्टेफ टैटू बनवा रही होती है और टेसा को भी टैटू बनवाने के लिए कहती है। वो बताती है कि नू ही इकलौता लड़का था जिसे उसने कभी डेट किया था और उसकी माँ को लगता है कि एक दिन उनकी शादी हो जाएगी।
सोने से पहले टेसा स्टेफ को किसी लड़की के साथ रोमांटिक पल बिताते हुए देख लेती है और अपना चेहरा घुमा लेती है। अगले दिन कॉफी लेते समय हार्डिन उससे बात करता है। वो कहता है कि चूंकि स्टेफ उनकी कॉमन फ्रेंड है तो वो एक नई शुरुआत करना चाहता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। हार्डिन उसे एक जगह दिखाना चाहता है, लेकिन टेसा उससे दूरी बनाए रखना चाहती है। वो लगभग चली जाती है, लेकिन फिर हार्डिन के साथ जाने का फैसला करती है। वो हार्डिन की कार में कुछ मील दूर जंगल जैसी जगह पर जाते हैं। थोड़ा और चलने के बाद टेसा की नजर एक बड़ी झील पर पड़ती है। वो बताता है कि ये उसकी पसंदीदा जगह है और टेसा को तैरने के लिए कहता है। वो अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता है। वो जोर देकर कहता है कि उसे भी पानी में आना चाहिए और उसे अपनी टी शर्ट दे देता है। वो उसे पहनते हुए टेसा से नजरें हटा लेता है, फिर धीरे से उसे पानी में ले जाता है और दोनों मजे लेने लगते हैं। टेसा उससे पूछती है कि वो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो कौन है। इस पर वो खुद को बताता है। वो टेसा के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वो हाई स्कूल का लड़का है जो उससे प्यार करता है। वो टेसा को सांस रोकने के लिए कहता है और उसे शांत रहने का तरीका दिखाता है। हार्डिन टेसा को किसी अनमोल हीरे की तरह देख रहा था जिसे उसने ढूंढ लिया हो। टेसा उससे पूछती है कि वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और फिर दोनों आपस में जोश से किस करने लगते हैं। इसके बाद वो फिर से नजरें हटा लेता है ताकि टेसा कपड़े बदल सके, लेकिन टेसा उसे छू लेती है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। उसका हर स्पर्श टेसा की सांसें तेज कर देता है। बाद में वो दोनों साथ में बार में जाते हैं। टेसा उससे उसके पिछले जिंदगी के बारे में पूछती है, लेकिन हार्डिन इस सवाल को टाल देता है। क्लास में हुए एक वाक़ये की वजह से टेसा पूछती है कि क्या हार्डिन प्यार में यकीन नहीं रखता। हार्डिन उसे हंसने के लिए अपनी बातों पर ज्यादा भरोसा न करने के लिए कहता है। थोड़ी देर में स्टेफ और हार्डिन का एक दोस्त आ जाते हैं। उनके सामने हार्डिन थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगता है। बाद में वो टेसा को बताता है कि ये सब सिर्फ मजे के लिए था, वो किसी को डेट नहीं करता। टेसा अपने बॉयफ्रेंड नोआ को उनके बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन सुबह वापस जाते वक्त हार्डिन थोड़ा निराश दिखता है। टेसा सपने में हार्डिन को अपने पास बैठा देखती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि नोआ फूल लेकर उसके बाहर खड़ा है। वो यकीन नहीं कर पाती। रात में टेसा और नोआ एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ स्टेफ और उसके दोस्त एक गेम खेलते हैं। टेसा की बारी आती है, लेकिन वो नहीं खेलती। ये देखकर नोआ थोड़ा रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन बीच में हार्डिन आकर झगड़ा शुरू कर देता है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात में फिल्म देखते हुए टेसा किसी बात को लेकर परेशान रहती है। फिर उसे लैंडन का फोन आता है और वो उससे मिलने जाती है। उसे पता चलता है कि हार्डिन और लैंडन में झगड़ा हुआ है और हार्डिन ने उसका नाम भी लिया था। शायद टेसा उसकी मदद कर सके। टेसा को पता चलता है कि हार्डिन इस बात से परेशान है कि उसके पिता लैंडन की मां से शादी कर रहे हैं, जबकि टेसा की मां लंदन में गरीबी में रहती है। गुस्से में हार्डिन गिलास तोड़ देता है और टेसा के टुकड़े उठाने में चोट लग जाती है। हार्डिन उसे अपने कमरे में ले जाकर माफी मांगता है। हार्डिन खुद को बहुत उलझा हुआ मानता है। टेसा भी ऐसा ही सोचती है। दोनों के बीच करीबी बढ़ने लगती है। एक बात दूसरे बात में बात बढ़ती है और टेसा रात भर उसके कमरे में ही सो जाती है। सुबह नोआ उसे देखने आता है, लेकिन हार्डिन को देखकर उसे सब समझ आ जाता है और वो चला जाता है। टेसा टूटी हुई वापस अपने कमरे जाती है। उसे लगता है कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त खो दी। वो बहुत परेशान रहती है। क्लास में भी नोआ से बात करने की कोशिश करती है। एक दिन वो हार्डिन को बाहर देखती है और दोनों बात करने का फैसला करते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे देखेगी। लड़की अपने पिता के बारे में बताती है कि कैसे वो उसे छोड़कर चला गया जब वो सिर्फ 10 साल की थी। उसकी माँ ये गम नहीं सह सकी। जब वो उसकी देखभाल कर रही थी तब उसकी मदद के लिए नूह था। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन असल में उससे कहीं ज्यादा था। ये बात उसने बताई। एक दिन हार्डिन टेसा को लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी वहीं रोक लेता है। वो किताब पढ़ता है जबकि वो उसकी गोद में बैठी रहती है। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते समय वो दोनों हंसते हैं।
ये दोनों के लिए यादगार लम्हा बन जाता है। उनकी रिश्ता उनके दोस्तों को भी पता चलने लगता है। हार्डिन उसकी क्लास खत्म होने का भी इंतजार नहीं करता और अंदर आकर उसे खूबसूरत कहता है। एक दिन टेसा देखती है कि हार्डिन अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा है। वो इसे देखना चाहती है, लेकिन वो उसे बहुत तंग करता है। थोड़े ही समय बाद उनकी रोमांटिक पल शुरू हो जाते हैं। अचानक से उसकी माँ दरवाजा खोलती है और उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। ये उसे बहुत गुस्सा दिलाने के लिए काफी होता है। वो अपनी रूममेट पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि टेसा एक लड़के की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। टेसा बहस करने लगती है और अपनी माँ को बताती है कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी, न कि उसकी माँ के बताए हुए तरीके से। ये बात उसकी माँ को परेशान और भावुक कर देती है। जाते वक्त वो ये कहती है कि वो उसका दिल तोड़ेगा और उसका साथ भी छोड़ देगा। बाद में वो इस स्थिति के बारे में लैंडन से बात करती है, लेकिन वो सोचता है कि हार्डिन जटिल स्वभाव का है। वो उसे सावधान रहने की सलाह देता है। हार्डिन टेसा को अपने पिता के एक दोस्त के उस जगह पर ले जाता है जो अभी इटली में रहता है। हार्डिन इस जगह पर साथ रहने का सुझाव देता है। टेसा की माँ ने उसका साथ पूरी तरह से खत्म कर दिया था, इसलिए हार्डिन को कुछ करना था। वो दोनों उस जगह पर चले जाते हैं और खुशहाल रिश्ता जीना शुरू कर देते हैं। वो ज्यादातर समय साथ बिताते हैं, हंसते हैं और छोटी छोटी खुशियों का मजा लेते हैं। दोनों साथ में कई जगहों पर घूमने जाते हैं। हार्डिन अब भी यकीन नहीं कर पाता कि वो अब उसकी है। वो मानता है कि वो उसके लायक नहीं है, जबकि टेसा को लगता है कि उसके बारे में उसकी भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी। बाद में वो हार्डिन और लैंडन के माता पिता की शादी की पार्टी में जाते हैं। वो दोनों लैंडन की माँ कैरेन और पिता से मिलते हैं। वो टेसा से मिलकर खुश होते हैं। अपने पिता को दूसरी औरत के साथ देखकर हार्डिन परेशान हो जाता है, जिसे देखकर टेसा उसे शांत कराने की कोशिश करती है। बाद में हार्डिन का पिता सबके सामने भाषण देता है। भले ही वो हार्डिन की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन वो टेसा से कहता है कि ये वो पिता नहीं है जिसके साथ वो बड़ा हुआ था। भले ही वो बदल गया है, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वो एक वाकया बताना शुरू करता है कि कैसे एक दिन पब में उसके पिता ने गलत लोगों से पंगा ले लिया था। जब वो बदला लेने के लिए उसके घर वापस आए, तो वो उन्हें उसकी असली माँ को कुछ करने से रोक नहीं सका। बाद में वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करते हैं। वो एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ टेसा रोमांटिक पल बिताना चाहती है। एक दिन टेसा को मोली द्वारा जलन के साथ देखा जाता है और बाद में वह टेसा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना शुरू कर देती है। वह हार्डिन के बारे में और जानना चाहती है, लेकिन टेसा ज्यादा खुलासा नहीं करती। बाद में मोली हार्डिन के फोन पर कुछ ऐसा मैसेज करती है जिससे टेसा को हार्डिन पर बहुत शक हो जाता है। जब वह उससे पूछती है कि वह क्या छिपा रहा है, तो वह उसे भरोसा करने के लिए कहता है और छिपाने के लिए कुछ नहीं है। टेसा परेशान है और चाहती है कि हार्डिन उसे फोन करे। उसकी एक दोस्त उसे मैसेज करती है और उसे वीडियोड्रोम में मिलने और उसे हार्डिन के बारे में बताने के लिए कहती है। टेसा कार में बैठती है और वहाँ जेट को ढूंढती है, जो उसे बताती है कि वह शायद ब्लाइंड बॉक्स में हो। वहाँ उसे स्टेफ और उसके दोस्त मिलते हैं। वह बताती है कि वह हार्डिन के साथ कैंपस के बाहर रह रही थी। मोली बताती है कि कुछ चल रहा है, लेकिन वह जैसा सोचती है वैसा नहीं है। वह उसे उस दिन का वीडियो दिखाती है जब उन्होंने सबसे पहले सच या हिम्मत का खेल खेला था। हार्डिन को टेसा से प्यार करने की चुनौती दी गई थी। ऐसा होने के बाद वह बस इसे खत्म कर देगा। टेसा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वह पूरी तरह से चौंक गई। हार्डिन उससे कहता है कि यह सच नहीं है, यह सब पहले था और उसकी भावनाएं बिल्कुल सच्ची थीं। वह बिना किसी देरी के वहां से चली जाती है। इस पल टेसा पूरी दुनिया में सबसे अकेली महसूस कर रही है। वह अपने घर वापस जाती है और अपनी माँ से मिलती है, जिसे वह गले लगा लेती है। वह यह नहीं बताना चाहती कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन वह माफी मांगने के लिए आई थी। टेसा ने भी उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और बाद में नूह से मिलने चली गई, जो सोच रहा था कि वह वहाँ क्यों है। वह बताती है कि वह उसे कभी चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। वह उससे ठीक था और वे हंसने लगे।
तेसा वापस यूनिवर्सिटी चली जाती है और इकोनॉमिक्स से इंग्लिश में अपना मेजर बदलने के लिए एक ईमेल लिखना शुरू कर देती है। इस बीच हार्डिन उनके बिछड़ने को सहन नहीं कर पाता और रोने लगता है। साथ में बिताए सभी पलों की कल्पना करता है। बाद में उसे वंस पब्लिशिंग में इंटर्नशिप के लिए एक साक्षात्कार का निमंत्रण मिलता है। तेसा एक लेक्चर में बैठी थी जहां बाद में उसे शिक्षक द्वारा एक लिफाफा दिया गया था, जबकि उसने कहा था कि हार्डिन ने उसे दिया है और बताया है कि यह खुद से ज्यादा तेसा के लिए था। तेसा देखती है कि हार्डिन अपनी नोटबुक में उसकी तस्वीरें बना रहा था। वह हार्डिन का एक साहित्य भी पढ़ती है जिसमें वह बताता है कि उसने सैकड़ों उपन्यास पढ़े हैं और केवल प्यार को सिर्फ एक कहानी समझता था जब तक कि उसे अपनी एलिजाबेथ बेनेट नहीं मिली। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पूरी तरह से उसके द्वारा काबू पा लिया जाएगा, उसका हाथ थाम लेगा और वह उसे अंधेरे से बाहर निकाल लेगी। उसने अंत में माफी मांगी। तेसा ने एक बार पूछा था कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है। वह बताता है कि यह तेसा है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।